हाय एवरीवन, वेलकम टू वेदांग एकेडमी। कल के लेक्चर में हमने संघ लोक सेवा आयोग का अध्ययन किया और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको जाना। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्ययन करेंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो जो अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो महत्वपूर्ण है, लगभग वही अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम केवल राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उनको जानेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 356 की धारा 118(3) में किया गया है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय इंदौर में है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो DV रेगे थे और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो राजेश लाल मेहरा हैं। और वर्तमान सचिव की बात की जाए तो वर्तमान सचिव जो है वंदना वैद है। आइए अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे। जब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जब प्रांत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और केंद्र में केंद्र लोक सेवा आयोग की बात की गई थी, तो जो MPPSC है वह किस आधार पर बना है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जब यह 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो जो संविधान के अनुच्छेद 315(1) में उसके अनुसार प्रांत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और लेकिन तब जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो पहले मध्य भारत आयोग था। तो उसके बाद में जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 आया और उसके द्वारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब निर्माण हुआ, तभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ 118(3) धारा के तहत। तो अब हम यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम थोड़ा जो इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको जानेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात की जाए तो कल हमने पढ़ा था कि जो भाग 14 है उसमें 308 से 323 तक अनुच्छेद है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। अध्याय 1 में सेवाओं का वर्णन है, जिसमें 308 से 314 अनुच्छेद तक दे रखा है। और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है और जिसमें 315 से 323 तक के जो अनुच्छेद हैं उनका वर्णन है। तो कल हमने इन अनुच्छेदों को पढ़ा था, तो आज हम इन्हें सिर्फ संक्षेप में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 315(1) इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अर्थात मतलब इसी अनुच्छेद के आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अगला अनुच्छेद है 316। तो 316 एक अनुच्छेद में अध्यक्ष व सदस्य की जो नियुक्ति और योग्यता है उनका वर्णन किया गया है। नियुक्ति की बात की जाए तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और वो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। और योग्यता की बात की जाए तो जो आधे सदस्य को जो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, तब उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अगला अनुच्छेद है 316(1)(a). हमने इसमें कार्यकारी अध्यक्ष की बात की गई है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 316(2) में पद अवधि व त्यागपत्र की बात की गई है। MPPSC के सदस्य की जो पद अवधि है वो 6 वर्ष रखी गई है और उसकी जो अधिकतम आयु है वो 62 वर्ष है। और यह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को सौंपेंगे। अनुच्छेद 316(3) में उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इस अनुच्छेद से प्रश्न बन सकते हैं कि MPPSC के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। और पद अवधि कितनी होगी?
तो आंसर होगा 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? राज्यपाल को। तो इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 317। 317 में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो देखिए, इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन जो हटाने की जो प्रक्रिया है वह किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस आधार पर की जाती है? साबित कदाचार के आधार पर। अगला अनुच्छेद है 317(2), जिसमें कहा गया है कि जांच के दौरान निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 317(3), इसमें अध्यक्ष व सदस्यों के हटाने के जो अन्य आधार हैं उनका वर्णन किया गया है, जैसे दिवालिया होने पर, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम होने पर, या फिर अन्य जो वैतनिक कार्य करने पर इन्हें हटाया जा सकता है। यह सब हमने कल के लेक्चर में तो पढ़ लिया था और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इस अनुच्छेद को ध्यान में रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 318, जिसमें अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्तों की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि सदस्य की संख्या व वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। तो इसी आधार पर मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग में सेवा शर्तों का नियम 1973 के अकॉर्डिंग धारा 3 में ये कहा गया है कि सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह अध्यक्ष के बिना कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। और धारा 4 में वेतन को बताया गया है, और इसके अध्यक्ष का वेतन जो है वो राजस्व मंडल के अध्यक्ष के समान होगा, और जो सदस्य का जो वेतन है वह राजस्व मंडल के सदस्य के समान होगा। अगला अनुच्छेद है 319, जिसमें कहा गया है कि आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, और साथ ही वह मतलब अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की बात की जाए तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य तो बन सकता है, और साथ ही वो उसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, और अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकता है। अगला अनुच्छेद है 320, जिसमें कार्यों का वर्णन किया गया है। 320(1) में कहा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य है उनका कार्य है सेवाओं पर नियुक्ति करवाना। 320(2) में कहा गया है कि जो यूपीएससी है वह राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा। 320(3) में राज्य लोक सेवा आयोग जो है वह अपनी सलाह देगा कि सिविल सेवा के जो नियम हैं मतलब क्या होने चाहिए, उनकी परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, किसकी पदोन्नति करना है, किसका स्थानांतरण करना है, तो आदि जो इसके कार्य होते हैं उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 321, इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार जो है वो राज्य विधानमंडल के आधार पर किया जाता है। अगला अनुच्छेद है 320, जिसमें राज्य की संचित निधि का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय है वह व्यय जो है वो संचित निधि के द्वारा दिए जाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार जैसे यूपीएससी के जो व्यय हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 323, जिसमें लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है उसका वर्णन मिलता है। तो इसमें कहा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वह अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपेगा, और जो राज्यपाल है वह विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करेगा। हाँ, तो एक बार हम ये जो सारे अनुच्छेद हैं इनका रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, अनुच्छेद 316 में नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, त्यागपत्र भी राज्यपाल को दिया जाएगा। पद अवधि की बात की जाए तो पद अवधि 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु
कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 317 में हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा हटाया जाएगा। अनुच्छेद 318 में कहा गया है कि जो सदस्य संख्या और जो वेतन है उनका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 319 में पुनः नियुक्ति की बात की गई है। 320 में कार्यों का उल्लेख मिलता है। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया है और 322 में संचित निधि का वर्णन है और जो 323 है उसमें राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब हम लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों को पढ़ेंगे। तो इसके कार्यों की बात की जाए तो जो राज्य के राज्यपाल द्वारा जो निर्देशित किसी भी विषय पर मतलब सलाह देना होता है, राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करना होता है और जो प्रतिवर्ष राज्यपाल को जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनका प्रतिवेदन करना होता है। तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्ययन किया और उसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन्हें जाना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।